हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एपिसोड 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एसआईपी इन इंडिया। यानी कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एसआईपी क्या होती है और एसआईपी के थ्रू हम किस तरीके से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये दूसरा एपिसोड है किस चीज का। यहाँ पे एक सीरीज चल रही है जो कि है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इसमें मैं आपको 2 एपिसोड दे चुका। पहले एपिसोड में हमने समझा था हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, आप इंडिया में किस तरीके से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि एसआईपी के थ्रू आप इंडिया में किस तरीके से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा एपिसोड है। चलिए इसे एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। पहली जो चीज होगी, हम समझेंगे कि एसआईपी क्या है। दूसरी चीज हम समझेंगे कि स्टॉक्स में एसआईपी कैसे करते हैं। तीसरी चीज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करें। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हैं और किस तरीके से करेंगे वो सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद सवाल उठता है दोनों में से बेहतर कौन सा है। देखो, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से विद रीजन आपको बता दूंगा कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। फिर आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि आपको करना क्या है। तो चलिए, जो सबसे पहले आता है एसआईपी क्या है। एसआईपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। यानी कि आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर टाइम के लिए, मान लेते हैं 4000 आपने सिलेक्ट कर ली, पर्टिकुलर टाइम के लिए हर मंथ आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि एक साथ लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप पर मंथ के हिसाब से कुछ छोटी छोटी अमाउंट या बड़ी बड़ी अमाउंट किसी भी स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे एक फिक्स अमाउंट, या फिर आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप पर ईयर के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से अपनी अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना कमा रहे हैं या फिर आपका प्रमोशन किस तरीके से हो रहा है। ज्यादातर जॉब वाले करते हैं एसआईपी, क्योंकि जिन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है वो सीधा अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। ठीक है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी चीजें आप इस वीडियो के साथ बनी रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है और अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट आपका होगा, लॉस की जिम्मेदारी भी आप ही अपने आप लेंगे। इसे बस एजुकेशनल पर्पज से लेना। मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूं कि मैं बहुत ही एवरेज मतलब सैलरी ले रहा हूं कि हर कोई इंसान, लगभग जो इंसान 30,000 पर मंथ कमा रहे हैं, या फिर कुछ 20 वाले भी होंगे या उससे कम वाले भी होंगे या इससे ज्यादा वाले भी होंगे, कोई भी, मैं बस एक एवरेज सा एग्जांपल पकड़ लिया, आप उसी के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन की क्या की है कि आपको 10% इन्वेस्ट करना है। 30,000 का 10% कितना बैठेगा, 3000। अगर 20,000 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 2000। अगर 40 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 4000। मेरा कहने का मतलब है, आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, कितनी भी हो, उसका आपको 10% इन्वेस्ट करना है, उसे अपने आप पे मतलब अलग से निकाल लेना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको समझाया भी है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप सक्सेस चाहते हैं या अच्छे टाइम पे रिटायरमेंट चाहते हैं या फिर अपनी जरूरतों को बिना किसी दूसरे की मदद से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको 10% के हिसाब से अपनी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, 20 ले जा सकते हैं, 30 ले जा सकते हैं, 40 ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं। पर कम से कम आपको 10% तो अलग से इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने जो मेहनत की है उसका पैसा आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम 30,000 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपको कुल 3000 इन्वेस्ट करने हैं पर मंथ। अब यहाँ पे जो आता है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड को समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करें। इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले किसी फंड हाउस पे जाना पड़ता है। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा, एसबीआई का है, आईसीआईसीआई का है, एचडीएफसी का है, बहुत सारे हैं।
अलग से बहुत सारे हाउस है। देखो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप पर्टिकुलर उसमें जाए, आप अपनी रिसर्च करें। सबसे बढ़िया और बेहतरीन सजेशन मैं दूंगा, आप अपने बैंक जाइए, बैंक में जाके पूछिए क्या स्कीम चल रही है, कितना उसका रिटर्न है, सारी चीज़ें आप उस स्कीम के बारे में फिर ऑनलाइन सर्च करो कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे फंड हाउस और ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको उनको अप्रोच करना होगा। ऑफलाइन करेंगे तो आपको उनके ऑफिस में जाना होगा, ऑनलाइन करेंगे तो आप इंटरनेट पे ही अपने आप अपने कंप्यूटर या फोन पे अपने फंड हाउस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवाईसी की जरूरत पड़ेगी, वो ऑनलाइन होगा। अगर आप ऑनलाइन फंड चुना है, ऑफलाइन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने पड़ेंगे। ऑनलाइन में आप उनका स्क्रीनशॉट या फोटो या स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन केवाईसी के बिना आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके बाद आपको स्कीम सिलेक्ट करनी होगी, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि कोई स्कीम आपको, जैसे म्यूचुअल फंड आपने चुना, स्कीम का मतलब म्यूचुअल फंड, कि कौन सा म्यूचुअल फंड आप स्मॉल कैप चुन रहे हैं या फिर मिड कैप चुन रहे हैं या फिर लार्ज कैप चुन रहे हैं या फिर ब्लू चिप चुन रहे हैं। मतलब अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वो बैंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो सकते हैं, एनर्जी से रिलेटेड हो सकते हैं, फिर मिक्स हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आप किस स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए मैं आपको क्या कहूँगा, अपनी प्रॉपर रिसर्च करें इन्वेस्ट करने से पहले। देखो ये लंबे टाइम का होता है, इसलिए मैं आपको कोई भी चीज़ सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप उसमें लगा लो या उसमें लगा लो। नहीं, आप अपनी रिसर्च करिए, बैंक में जाए, अपनी नॉलेज ले, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी। तो वहां से बस मैं आपको ये कहूँगा कि आप जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे वो 10% से ज़्यादा का आपको रिटर्न दे रही है, उसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी आप किसी भी स्कीम को चुन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देख के, उस फंड को कौन मैनेज कर रहा है। तो स्कीम, किसी स्कीम को चुन रहे हैं आप, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके पैसे को इंक्रीज करने में। ठीक है, आपको पता लग गया अब कि आपको स्कीम चुननी है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्टिंग एसआईपी अमाउंट डिसाइड करनी है। यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया है, 10%। अगर हम 30,000 का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमने 3,000, अगर आप 20,000 का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 2,000, अगर आप 40,000 का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 4,000। 10% शुरुआत में आपको करनी है। अगर आप 20% कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। आपको अपनी एक फिक्स अमाउंट करनी पड़ती है कि पर मंथ मैं उसके हिसाब से पे करूँगा। फिर आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने 1 मंथ की सिलेक्ट की है, आप 1 वीक की भी कर सकते हैं या फिर 15 डेज की कर सकते हैं, 1 मंथ की कर सकते हैं, 3 मंथ की कर सकते हैं, 6 मंथ की कर सकते हैं, 1 ईयर की कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम आपको अलग अलग फैसिलिटी देती है। जैसे आपने इंश्योरेंस में देखा होगा या और तरह की जो पॉलिसीज होते हैं, उसमें आपको 1 साल में अमाउंट भरना पड़ता है। तरह तरह की पॉलिसीज होती है। आप जब भी उसके बारे में रिसर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे, पर मैं सजेस्ट करूँगा आप 1 मंथ की फ्रीक्वेंसी रखना, क्योंकि 1 मंथ का ज़्यादा बेटर रहता है। हर मंथ आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी भी आ जाती है, उसे पे करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आपको 1 मंथ की फ्रीक्वेंसी रखनी है। उसके बाद है पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ स्कीम में क्या होता है, वो क्या करती है कि आप ऑल टाइम उसे चलते रहने देते हैं, कि जब भी आप इन्वेस्टिंग बंद कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। कुछ में वो पहले ही पूछ लेते हैं कि आप 2 साल के लिए करेंगे या 3 साल के लिए करेंगे या 5 साल के लिए करेंगे या 20 साल के लिए करेंगे, कितने साल के लिए करेंगे, वो आपसे पूछ लेते हैं पहले ही। मान लो आपने 5 साल के लिए सिलेक्ट कर लिया, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे वो फिर से पूछेंगे आपसे कि आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर यहीं पर रोकना चाहते हैं। वो सारी डिटेलिंग आपसे लेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप कितने टाइम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। हो सकता है कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना शुरू कर देते हैं। मान लो उनका ड्रीम है एक हाउस परचेज करना, तो उन्हें हाउस के लिए 20 लाख प्लस अमाउंट चाहिए, कोई फ्लैट लेना या फिर कोई हाउस परचेज करना। तो अपना टारगेट सिलेक्ट कर लेते हैं और अपनी कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि हम इसे 10 ईयर में कंप्लीट कर देंगे, 15 ईयर में कंप्लीट कर देंगे। या फिर किसी को कार परचेज करनी है और उस कार की अमाउंट है 8 लाख, तो वे अपना डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसे 10 ईयर में कंप्लीट कर देंगे, 7 ईयर में। तो उस तरीके से भी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपनी ज़रूरत देखनी है, किस हिसाब से आप किस
पर्पज के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट का आप क्या करना चाहते हैं, रिटायरमेंट पर्पज से या फिर हाउस परचेज से या फिर कोई ज़रूरत पूरी करने की वजह से, तो आप उसी के हिसाब से उस एसआईपी को प्लान कर सकते हैं, उसका पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके कितने सालों के लिए करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करनी है, मैंने आपको एक प्रोसीजर सा बता दिया। पर लेकिन मैं ये उनके लिए है जिन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है। अगर जिसे भी शेयर मार्केट की नॉलेज है, मैं उसे म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करने का, मैं उन्हें कहूँगा कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। लेकिन क्या होता है, चलो हम अभी डिसाइड करेंगे, जब इसका नंबर आएगा वहां पे करेंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है स्टॉक्स में एसआईपी कैसे करें। उसका भी लगभग सेम ही प्रोसीजर है। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है। ये ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑफलाइन भी आप किसी कंपनी के ऑफिस में जाके परचेज कर सकते हैं। फिलहाल डिस्काउंट जो ब्रोकर है वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आपको अपस्टॉक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। फिलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे कुछ भी हो सकती है जब आप देख रहे हैं। फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो रहा है और आपको अदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो आप अपस्टॉक की तरफ जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल फिर आपको केवाईसी करनी पड़ती है, सेम वही प्रोसीजर। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने पड़ते हैं। उसके बाद आपको बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करने पड़ते हैं। स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो इसलिए मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हूँ। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है, फिलहाल मैं कहूँगा आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर आपको एसआईपी की अमाउंट डिसाइड करनी है, जो कि हमने डिसाइड कर रखी है 10%। अपनी कमाई का जो हम पर मंथ कमाई करते हैं उसका 10% हम इसमें लगा देंगे। फिर फ्रीक्वेंसी आप 1 मंथ के हिसाब से लगाना चाहते हैं या कब लगाना चाहते हैं, आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी हो। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम तक आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्टॉक में तो करते रहो जब तक आप करना चाहते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, पर लेकिन स्टॉक का हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, फिलहाल हम समझ लेते हैं कि उनके बारे में जिन्हें नॉलेज नहीं होती। ज़्यादातर लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, कि उन्हें एक मैनेजर असाइन होगा और वो उनके फंड को मैनेज करता रहेगा। पर मैं सजेस्ट करूंगा आप उस मैनेजर को कमीशन क्यों दे रहे हैं, आप सीधा निफ्टी 50 में जाइए और निफ्टी 50 में जो भी बेस्ट कंपनी है, 50 बेस्ट कंपनी है, वो निफ्टी 50 ने डिसाइड कर रखी है। अगर कोई कंपनी इनमें से खराब परफॉर्म करती है तो निफ्टी 50 उसे बाहर निकाल देती है और उसकी जगह किसी दूसरी कंपनी को ले आते हैं। तो यानी कि ये रिसर्च करते रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लू चिप कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी में मैं आपको सजेशन दूंगा, आप उनमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर होगी, एनटीपीसी एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, यूपीएल है, टाटा स्टील है, पावर ग्रिड है, रिलायंस भी एक अच्छी कंपनी है, एक ब्लू चिप कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपने नाम सुना होगा, रिलायंस का नाम सुना होगा। ऐसी 50 कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी आपको किसी भी वेबसाइट पे, निफ्टी 50 की, आप इनमें कर सकते हैं। उसमें तो आप स्कीम सिलेक्ट करते हैं और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट होता रहता है। मैं आपको सजेशन क्या दूंगा, मान लो आपके 30,000 कमाते हैं, पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। मान लो आप 30,000 कमाते हैं और 10% इसका कितना हो गया, 3,000। ठीक है, आपको स्टॉक में निफ्टी 50 में गए और आपने देखा कि मुझे इस मंथ हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे इसके अमाउंट पे गए। इसके अमाउंट फिलहाल करंट प्राइस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल है 2,315। तो आप इसका एक स्टॉक परचेज कर सकते हैं, दो तो नहीं कर सकते, 3,000 में एक स्टॉक परचेज कर सकते हैं। तो एक इसका परचेज कर लिया, फिर जो पैसा बचा उसमें आपने एनटीपीसी का परचेज कर लिया, या फिर आप पावर ग्रिड का, मतलब जो भी आपको 3,000 इन्वेस्ट करने हैं उसके हिसाब से पर मंथ इसमें से सिलेक्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज आपको बोनस भी प्रोवाइड करते हैं और डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं। बेफिक्र रहिए, मैं आपको इस सीरीज में आगे जरूर समझाऊंगा कि बोनस क्या होते हैं, बोनस की पावर क्या होती है, डिविडेंड की पावर क्या होती है, हम सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप समझ गए। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो मेरे अकॉर्डिंग बेहतर है स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सारा प्रॉफिट आपको ही मिलता है, बस आपको थोड़ी रिसर्च करनी होती है। और जब आप रिसर्च करोगे शुरू में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। देखो मैं ये आपसे झूठ नहीं कहने का कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं होगी, शुरू में प्रॉब्लम होगी और आपका कुछ लॉस भी हो सकता है। पर लेकिन अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं तो ब्लू चिप या लार्ज कैप कंपनी को सिलेक्ट करें, उसमें आपके लॉस के चांसेस कम रहेंगे और आपको अच्छे रिटर्न भी मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है आपको उसे भी कुछ परसेंटेज अपने प्रॉफिट की देनी पड़ती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में जाएं और मैं इस सीरीज में आपको सारा समझा दूंगा कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं या किसी भी स्टॉक को कैसे चुने या कौन सा बेहतर है कौन सा खराब है, कब निकलना है कब एंट्री करनी है। इस सीरीज में सारी चीजें आएंगी। अगर आप नए हैं तो इस सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, जो एपिसोड 3 आने वाला है हमारा, वो होने वाला है पावर ऑफ बोनस शेयर इन शेयर मार्केट। आपने बहुत बार सुना होगा कि बोनस मिल गया, कंपनियों में भी बोनस मिलता है, कोई एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक वैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको बोनस के रूप में कुछ शेयर दे देती है। देखो हर कंपनी तो देती नहीं, बहुत सारी कंपनी दे देती है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा कि बोनस कैसे मिलता है, उसका रोल क्या होता है, किस तरीके से आपके शेयर बढ़ते हैं, उनका प्राइस कैसे बढ़ता है, बेनिफिट क्या मिलता है, सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि जो इस वीडियो का लाइक टारगेट है हमारा वो 3000 लाइक। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।